आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की तह तक जाएंगे जिसने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का दिमाग पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। जरा इमेजिन कीजिए, एक बेहद शांत रात जो अचानक से एक खौफनाक वारदात में बदल जाती है। कहानी शुरू होती है रात के ठीक 1:13 पर, जब पुलिस कंट्रोल रूम के फोन की घंटी बजती है। एक ऐसी कॉल जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ खौफ और मौत का भयानक अंदेशा सुनाई दे रहा था। तो चलिए सीधे इस मामले की गहराई में चलते हैं। फोन लाइन के उस पार एक लड़की की बुरी तरह कांपती हुई आवाज थी। रात के उस सन्नाटे में उसने सिर्फ इतना कहा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। और इसके ठीक बाद एक बेहद जोर की और दर्दनाक चीख सुनाई दी, और फिर फोन कट गया। लाइन पूरी तरह डेड हो गई। एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होता है। कॉल कटते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करती है। पता चलता है कि ये फोन 24 साल की एक ग्राफिक डिजाइनर रिया कपूर का है, जो शहर में बिल्कुल अकेली रहती थी। लेकिन जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो जो सच्चाई सामने आती है वो किसी के भी गले नहीं उतरती। फोरेंसिक जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा होता है कि रिया की मौत तो उस इमरजेंसी कॉल के आने से लगभग 3 घंटे पहले ही हो चुकी थी। मतलब अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर रिया उस वक्त जिंदा ही नहीं थी तो आखिर रात के 1:13 पर वो चीख किसकी थी? एक मरे हुए इंसान ने पुलिस को कॉल कैसे किया? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कैसे और ज्यादा उलझता जाता है। जब पुलिस रिया की बिल्डिंग में पहुंची तो फ्लैट अंदर से पूरी तरह से लॉक्ड था। काफी देर तक खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो मजबूरन दरवाजा तोड़ना पड़ा। अंदर दाखिल होने पर लिविंग रूम एकदम शांत और बिल्कुल साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ये शांति सिर्फ बेडरूम के दरवाजे तक ही थी। शुरुआत में तो अंदर से बंद दरवाजे और उस सन्नाटे को देखकर पुलिस ने इसे सुसाइड का मामला समझने की भूल कर दी। लेकिन जैसे ही बेडरूम की तलाशी ली गई, पूरी की पूरी कहानी पलट गई। कमरे की हालत चीख चीख कर कुछ और ही सच बयां कर रही थी। वहां एक टेबल टूटी पड़ी थी, ड्रेसिंग टेबल का शीशा बुरी तरह चटका हुआ था और दीवारों पर हाथापाई के बहुत गहरे निशान थे। और रिया की लाश वहीं मौजूद थी। ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक बेहद हिंसक मर्डर था। अब चूंकि बाहर से कोई सुराग नहीं मिल रहा था तो जांच की दिशा डिजिटल सबूतों की तरफ मुड़ गई। फोन रिया के बेड के पास ही पड़ा मिला था। मजे की बात यह है कि उस पर किसी बाहर वाले के कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, सिर्फ उस इमरजेंसी डायल का ही रिकॉर्ड मौजूद था। इसीलिए पुलिस ने गहराई में जाकर डिजिटल छानबीन शुरू की, जहां उन्हें एक बहुत ही अहम सुराग हाथ लगा। एक डिलीट किया गया वॉइस नोट। और ये वॉइस नोट रिया की अपनी आवाज में था। उसमें उसने साफ साफ कहा था, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार आर्यन होगा। बस इस एक लाइन ने पूरी जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। अब सामने नाम आता है आर्यन मल्होत्रा का, जो रिया का एक्स बॉयफ्रेंड था। दोस्तों से पता चला कि उनका ब्रेकअप कुछ महीनों पहले ही हो चुका था, लेकिन आर्यन फिर भी लगातार रिया के पीछे पड़ा रहता था। कई बार तो वो बिना बुलाए उसके अपार्टमेंट तक आ धमकता था। अब जाहिर है आर्यन इस केस का सबसे बड़ा और मुख्य संदिग्ध बन चुका था। शक की सुई पूरी तरह आर्यन की तरफ घूम चुकी थी, लेकिन पुलिस के पास उसे पकड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। उसे क्राइम सीन से जोड़ने के लिए कुछ तो पुख्ता चाहिए था ना। इसलिए जांचकर्ताओं ने उस रात का सच जानने के लिए पूरी बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए, इसी उम्मीद में कि कोई न कोई कैमरा तो इस राज से पर्दा उठाएगा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि ये टाइमलाइन पूरे घटनाक्रम को कैसे खोलकर रख देती है। सीसीटीवी फुटेज में आर्यन रात 10:42 पर बिल्डिंग में दाखिल होता हुआ साफ दिख रहा था। फोरेंसिक के मुताबिक रिया की हत्या रात 10 बजे से 1 बजे के बीच हुई, लेकिन वो रहस्यमयी कॉल तो 1:13 पर आया था। और सबसे अजीब बात बताएं, मेन गेट के कैमरे में आर्यन को कभी बाहर निकलते हुए देखा ही नहीं गया। इस टाइमलाइन के गैप ने पुलिस का सिर पूरी तरह चकरा दिया। जब मेन गेट के कैमरे से कोई मदद नहीं मिली तो पुलिस ने पूरी बिल्डिंग की छत और हर एक कोने की तलाशी ली। तभी छत के पास लगे एक बेहद पुराने और धुंधले कैमरे के फुटेज में एक परछाई नजर आती है। कोई इंसान बिल्डिंग के पीछे वाली फायर एग्जिट की सीढ़ियों से छुपते बचाते नीचे उतर रहा था। अंधेरे की वजह से चेहरा तो साफ नहीं दिखा, लेकिन उस शख्स ने जो जैकेट पहनी थी वो हूबहू आर्यन की जैकेट जैसी ही थी।
इसी आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हालांकि आर्यन लगातार इस हत्या से साफ इनकार करता रहा। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर। आर्यन बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसका ये कॉन्फिडेंस तब ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा जब पुलिस ने फोन की डिजिटल फोरेंसिक जांच के नतीजे उसके सामने रखे। वो बार बार यही रट लगाया था कि 1:13 के कॉल के वक्त वो वहां था ही नहीं, लेकिन फोरेंसिक टीम ने रिया के स्मार्टफोन की सेटिंग में एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली थी जिसने आर्यन के झूठ की पूरी पोल खोलकर रख दी। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये समझना है कि आखिर उस फोन ने खुद कॉल किया कैसे। असल में रिया के फोन में एक खास एक्सेसिबिलिटी फीचर ऑन था, जिसे इमरजेंसी वॉइस ट्रिगर कहते हैं। ये एक ऐसी स्मार्ट तकनीक है जिसमें अगर कोई इंसान खतरे में हो और जोर से हेल्प या सेव मी चिल्लाए, तो फोन बिना छुए ही खुद ब खुद इमरजेंसी नंबर डायल कर देता है। यही वो मस्ट की थी जिसने इस बंद कमरे के मर्डर मिस्ट्री का ताला हमेशा के लिए खोल दिया। इस एक फीचर की बदौलत पुलिस ने उस रात की पूरी पहेली सुलझा ली। चलिए समझते हैं कि असल में हुआ क्या था। रात के वक्त रिया और आर्यन के बीच एक बहुत हिंसक लड़ाई शुरू होती है। खुद को बचाने की जद्दोजहद में रिया बेडरूम में जोर से चिल्लाती है। उसकी वो हताश आवाज सुनकर फोन का इमरजेंसी वॉइस ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है और सीधा पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल लगा देता है। आर्यन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि फोन की लाइन खुली हुई है और पुलिस वो सब कुछ लाइव सुन रही है। हाथापाई के बीच वो रिया की जान ले लेता है। रिया की मौत तो पहले हो गई थी, लेकिन सिस्टम के प्रोसेस होने और कॉल के कनेक्ट होने में जो कुछ सेकंड्स की देरी हुई, उसी ने उस 1:13 वाले कॉल का भ्रम पैदा कर दिया था। और ये पूरी केस स्टडी बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि आज के दौर में तकनीक हमारी सबसे बड़ी गवाह बन सकती है। आर्यन ने हर तरह के सबूत मिटाने की कोशिश की, दरवाजा अंदर से लॉक किया, फायर एग्जिट से चुपचाप भाग निकला, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रिया की वो आखिरी चीख कभी बेकार नहीं जाएगी। वो चीख फोन के जरिए एक परमानेंट डिजिटल गवाही बन गई। इंसान झूठ बोल सकता है, इंसान सबूत मिटा सकता है, लेकिन तकनीक और हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी झूठ नहीं बोलते। फोन का एक छोटा सा फीचर एक कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी था। अब अंत में ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। आज हम हर तरफ स्मार्ट डिवाइस से घिरे हुए हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसे और कितने खामोश डिजिटल गवाह मौजूद हैं जो इस वक्त भी हर सच को चुपचाप रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपराध की इस दुनिया में अब शायद कोई भी पूरी तरह से छुप नहीं सकता। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और दिमाग घुमा देने वाली कहानियों के लिए हमारे इस एक्सप्लेनर सीरीज के साथ बने रहें, क्योंकि अगली कहानी शायद और ऐसी सस्पेंसफुल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा रहस्यमयी हो।